बहुत ही सज्जन लड़का था। उसको हम लोग इनके घर पर ही पहले भी आकर हम लोग इनके यहाँ आए थे। लड़का हम लोग को बहुत आदर स्वागत किया। किसी भी तरह का उस लड़के के अंदर कोई नशा पान नहीं था और लड़का प्रतिभाशाली था। आगे इसलिए हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को, जो जुल्मी है, जो जो जघन्य घटना किया है, उससे अविलंब जो है गिरफ्तारी होना चाहिए और गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल करके उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। किसी बिहार में आपके बगल के गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्णैया डीएम थे। गरीब परिवार कितना मेहनत करके उनको पढ़ा करके डीएम बनाया और उस डीएम की हत्या इस मुजफ्फरपुर में कूच कर उनके जाति पूछ कर दिया गया। और वह डीएम के हत्यारा में जितने लोग शामिल थे, एक आनंद मोहन का नाम आपने सुना होगा। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को, चैनल चलाने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम अभी पहुँचे हैं बिशंभर छपरा। हमारे पार्टी के जिला सचिव हैं अर्जुन राम जी, तो उनके घर पहुँचे हैं। ये अमनौर थाना अंतर्गत पड़ता है और साथ में हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार राम जी साथ में हैं। और यहाँ आने के बाद जब जो घटना के विषय में जानकारी हुई, तो इस घटना से हमने ऐसा अनुभव किया कि अंकित भारती बहुत ही सज्जन लड़का था। उसको हम लोग इनके घर पर ही पहले भी आकर हम लोग इनके यहाँ आए थे। लड़का हम लोग को बहुत आदर स्वागत किया। किसी भी तरह का उस लड़के के अंदर कोई नशा पान नहीं था और लड़का प्रतिभाशाली था, आगे कुछ करना चाहता था। उस लड़का के साथ एक साजिश के तहत ये घटना को 3 जनवरी को ये घटना को अंजाम दिया गया और उसको जो है ये घटना को अंजाम देने वाले और पुलिस प्रशासन जो है इस घटना को दुर्घटना के रूप देने के लिए पूरा कोशिश किया। लेकिन फिर भी हमारे साथियों के प्रयास से परिवार वाले ने जो लिखित आवेदन दिया उस आधार पर ये अमनौर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। हम यहाँ के सारण जिला के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय से हम कहना चाहेंगे कि इस तरह जो लगातार जो ये घटनाएं दलितों के साथ घट रही है, एक साजिश के तहत जो है, जो होनहार है, जो भविष्य में कुछ कर सकता है, परिवार का सहारा, समाज का नाम रोशन कर सकता है, वैसे लोगों के साथ इस तरह का ये जघन्य घटना घटाई जा रही है। घटना को अंजाम देने वाले जो है काफ़ी सक्रिय होकर के घटना को रूप बदलने का कोशिश करते हैं। और ये तो मैं तो पूरे बिहार के कई जिलाओं में मैं गया हूँ, मैं तो देखा हूँ कि ये कहने के लिए नीतीश कुमार जी ये सुशासन की नाम ढोल पीट करके, पिछड़ों के नाम पर ढोल पीट करके हम भोले भाले गरीब का वोट लेकर के सरकार चला रहे हैं इस बिहार में। और इस बिहार में हम समझते हैं कि जितने भी विकट सेक्शन के लोग हैं, चाहे दलित समाज के लोग हो, चाहे अति पिछड़ा समाज के लोग हो, चाहे पिछड़ा समाज, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, या सब समाज के जो गरीब लोग हैं, आज भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और ये घटना जो घटी है, इस परिवार को हम सांत्वना दे रहे हैं कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी हमारी, खास करके बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले के प्रति काफ़ी सेंसिटिव हैं। चाहे वो जितना बड़ा अपराधी क्यों नहीं हो, जितना बड़ा घटना को अंजाम देने वाला चाहे जितना बड़ा दबंग क्यों नहीं हो, आदरणीय बहन जी वैसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करती है। और हम भी विश्वास दिलाते हैं, हमारे बीच में हमारे साथ बैठे हैं अंकित भारती जिनकी हत्या हुई है, उनके पिताजी बैठे हैं। हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आपके इस घटना के अंजाम देने वाले के खिलाफ संघर्ष करेगी। पुलिस प्रशासन अगर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, गिरफ्तारी नहीं करती है, तो बहुजन समाज पार्टी कोई दंगा फसाद उपद्रव करने में विश्वास नहीं करती है। पहले तो शांतिपूर्वक हम उनसे चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति जिसका नामजद है, जिसका नाम इन्होंने दिया है अंशु कुमार करके कोई है, और उसमें और भी जो शामिल लोग हैं उसको निश्चित रूप से अविलंब गिरफ्तार किया जाए। अगर आप गिरफ्तार नहीं करते हैं
तो बाध्य होकर के हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, हमें धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं सुनेंगे तो फिर पटना के सीएम हाउस के सामने, गवर्नर हाउस के सामने, कंकर गर्दनी बाग में हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, या तो डीजीपी से मिल करके, महामहिम राज्यपाल से मिल करके, चीफ सेक्रेटरी से मिल करके ये बात हम बताने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को, जो जुल्मी है, जो जघन्य घटना किया है, उससे अविलंब जो है गिरफ्तारी होना चाहिए, और गिरफ्तार करके स्पिरिट ट्रायल करके उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जो पीड़ित परिवार आज ये अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, घटना को अंजाम देने वाला का जो गिरोह है, जो टीम है, लगातार धमकियां आ रही है और पुनः कोई अनहोनी घटना होने की भी संभावना लग रही है। इसलिए मैं प्रशासन से मैं चाहता हूं, मांग करता हूं कि अविलंब इस पीड़ित परिवार की सुरक्षा मुहैया कराई जाए और ये पीड़ित परिवार को जो उचित मुआवजा राशि होता है वह उचित मुआवजा राशि अविलंब जो है मुहैया कराई जाए, और इस पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी का जो प्रावधान है वो किया जाए। और हम तो चाहेंगे कि वो लड़का काफ़ी होनहार था, भविष्य का समाज का सहारा बनता, परिवार का सहारा बनता। कम से कम उस मृतक परिजन को जो है ना 50 लाख रुपया जो है मुआवजा के तौर पर मिलना चाहिए, एक परिवार को नौकरी मिलना चाहिए। ये हमारी बहुजन समाज पार्टी यह आपसे, शासन प्रशासन के लोगों से अपनी मांग रख रही है। अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आप लोगों के माध्यम से हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम बिहार के लोगों को, जहाँ तक लोग आपके दर्शक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस बिहार में कहने के लिए पिछड़ों के नाम पर लंबे समय तक लालू यादव यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लालू परिवार के लोग, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, नीतीश कुमार के साथ है तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे। जो घटनाएं, जो जंगल राज लालू जी के राज में कायम हुआ, वही जंगल राज इधर जो है नीतीश जी के राज में कायम है। और दोनों के पीछे, एक के पीछे भाजपा का संरक्षण है और दूसरे के पीछे कांग्रेस का संरक्षण है। और कांग्रेस और भाजपा ये दोनों चोर मौसेरे भाई है। दोनों जो है जुल्म, जाति, अत्याचार को बढ़ावा देती है, इस देश में गैर बराबरी को बढ़ावा देती है, जाति के नाम पर जाति को चिन्हित करके प्रताड़ित किया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इसी बिहार में आपके बगल के गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्णैया डीएम थे। गरीब परिवार कितना मेहनत करके उनको पढ़ा करके डीएम बनाया, और उस डीएम की हत्या इस मुजफ्फरपुर में कूच कर उनके जाति पूछ कर दिया गया। और वह डीएम के हत्यारा में जितने लोग शामिल थे, एक आनंद मोहन का नाम आपने सुना होगा, जिसको फांसी होना चाहिए, आज उसको जेल में होना चाहिए। और यही लालू और नीतीश, तेजस्वी यादव ने मिल करके जेल मैनुअल में संशोधन करके सुधार करके, बदलाव करके, और वैसे खूंखार अपराधी जो न जाने कितने लोगों का हत्या किया, कितना जुल्म जाति किया, कितने हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया, वैसे लोगों को जेल से बाहर निकाला गया। तो जब गुंडा माफिया जब जेल से बाहर निकलेगा, जब गुंडा माफिया को जब सरकार जेल से बाहर निकालेगी, तो फिर वह गुंडा माफिया जब निकलेगा तो गुंडा माफिया का मनोबल बढ़ेगा। और उसको देख करके जो उसके लोग हैं, गुंडा माफिया को में शामिल लोग हैं, उनके संरक्षण बनाने वाले लोग हैं, वो हमारे कमजोर वर्गों पर, चाहे वह दलित समाज हो, चाहे अति पिछड़ा समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, जो भी हमारा कमजोर समाज है, वह सीना ठोक करके गुंडा माफिया कहता है। हमारा भोला भाला समाज अगर पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना चाहता है या सोशल वर्क में आगे बढ़ना चाहता है, अपने हक अधिकार की बात करता है, तो वह गुंडा माफिया जो है कहता है कि करेगा, बढ़ेगा तुम आगे, फलना राम के लड़का है, फलना महतो के लड़का है, फलना पासवान के लड़का है, क्या कहता है कि बढ़ेगा तुम। देखा ना, जब तुम्हारे डीएम एसपी को हम सुरक्षित नहीं छोड़े, डीएम का हत्या करके हम सीना टान के हमारा नेता घूम रहा है, उसको नेता बना दिया, जो अपराधी था जिसको जेल में होना चाहिए। आज यानी ये सरकार जो है, ये दोनों, ये पिछड़ों के नाम पर जो सरकारें चला रही है, कितना बेवकूफ बना रहे हैं हमारे लोगों को। आए दिन लगातार बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। यही बगल में मुजफ्फरपुर के आपको पारू थाना अंतर्गत लालू छपरा नया टोला के घटना सुने होंगे कि रूपा कुमारी के साथ, उसके साथ बलात्कार करके, जघन्य घटना करके उसको हत्या कर दिया गया। और उसके वहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों आपस में, सत्ता विपक्ष और पुलिस दोनों आपस में मिल करके उस घटना को दबाने का कोशिश किया गया।